भारत की सियासत और संवैधानिक ढांचे में हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के इस्तेमाल और राष्ट्रपति को निर्देश देने की शक्ति पर सवाल उठे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अनुच्छेद 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल कह दिया है, जबकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति को निर्देश देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और विधानसभा का कोई मतलब ही नहीं, इसे बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेदार केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। हालांकि भाजपा ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और कहा है कि पार्टी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती और न ही ऐसे बयानों का समर्थन करती। दरअसल यह विवाद तमिलनाडु में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव के बाद ही शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पास किया और राज्यपाल के पास भेजा उसे पारित करने के लिए। यही प्रक्रिया है, लेकिन राज्यपाल कई महीनों तक विधेयक दबाकर बैठ गए और बाद में फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्य सरकार जब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस विधेयक को पारित मान लिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा के साथ निर्देश दिए। कहा कि राज्यपाल को 1 महीने के भीतर और राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर इन विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश आर्टिकल 142 के तहत दिया है। इसी आर्टिकल को लेकर अब विवाद हो रहा है और जगदीप धनखड़ इसे मिसाइल बता रहे हैं। आज की वीडियो स्टोरी में हम इसी आर्टिकल को पूरी तरह समझेंगे और जानेंगे कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा है उस बात में कितना दम है और क्या सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। सबसे पहले हम समझते हैं कि तमिलनाडु में आखिर हुआ क्या था जिसके बाद इतना बवाल मचा है इस पूरे मामले को लेकर। असल में यह विवाद तमिलनाडु विधानसभा के 12 विधेयकों से शुरू हुआ जो 2020 से 2023 के बीच विधानसभा में पारित किए गए थे। इन विधेयकों को मंजूरी के लिए राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तमिलनाडु सरकार ने अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट के दबाव में राज्यपाल ने 10 विधेयकों को बिना मंजूरी लौटा दिया और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सरकार ने 10 विधेयकों को दोबारा पारित कर भेजा, लेकिन राज्यपाल ने इन्हें भी राष्ट्रपति के पास भेज दिया। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने इस देरी को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया कि इन 10 विधेयकों को पारित ही माना जाएगा, भले ही राज्यपाल ने इसे मंजूरी अब तक न दी हो। यह पहली बार था जब राज्यपाल की मंजूरी के बगैर विधेयक को पारित माना गया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्यपाल को विधेयक भेजे जाने के 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति को 3 महीने में फैसला लेना होगा, अन्यथा कारण बताना होगा। समय सीमा में कार्रवाई न होने पर राज्य सरकार कोर्ट जा सकती है। यह फैसला संवैधानिक प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए था, लेकिन इसने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर नई बहस छिड़ दी। अब समझते हैं थोड़ा आर्टिकल 142 को कि इस पर क्यों इतना बवाल मचा। देखिए, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करता है। यह कहता है कि कोर्ट किसी भी मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जो न्याय के लिए जरूरी है, भले ही मौजूदा कानून में स्पष्ट प्रावधान न हो। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे सेफ्टी वॉल्व कहा था, जो असाधारण परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करता है। इस अनुच्छेद का इस्तेमाल पहले भी कई बार हुआ है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि कब कब हुआ है। जैसे दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए कोर्ट ने वाहनों पर प्रतिबंध लगाए, जेल सुधारों और कैदियों के अधिकारियों के लिए आदेश दिए, मतदाता पहचान पत्र लागू करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए। तमिलनाडु मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल विधायी प्रक्रिया को बाधित होने से बचाने के लिए किया, लेकिन उपराष्ट्रपति और बीजेपी सांसद ने इसे कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप बता दिया। अब हम समझते हैं कि देश में संवैधानिक ढांचा किस तरह का है और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में कौन सबसे ऊपर है।
देखिए, भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका। संविधान के तहत शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 और 53 के तहत राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। उनकी भूमिका प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक होती है और उनके पास व्यक्तिगत आधार सीमित है। अब थोड़ा राज्यपाल के बारे में भी समझते हैं। अनुच्छेद 153 और 163 के तहत राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन वे भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। विधेयकों पर उनकी मंजूरी जरूरी है, लेकिन वे अनिश्चित काल तक देरी नहीं कर सकते। अब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जानते हैं। अनुच्छेद 32, 136 और 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या और पूर्ण न्याय का अधिकार है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पूर्ण न्याय। यह संवैधानिक अधिकारियों के कार्यों की जांच कर सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकता है क्या? अब थोड़ा इस पर भी हम विचार विमर्श करते हैं। देखिए, तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को विधेयकों पर 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया। यह सवाल उठता है कि क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हां, कोर्ट निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 142 कोर्ट को पूर्ण न्याय के लिए व्यापक शक्ति देता है। चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, उनके कार्य कार्यपालिका के लिए कार्य हैं जिनकी संवैधानिकता की जांच हो सकती है। हालांकि इसमें भी सीमाएं हैं। कोर्ट राष्ट्रपति की तरह कार्य नहीं कर सकता है, जैसे कि यह जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी को बाईपास नहीं कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि जैसे जजों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति ही करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण न्याय देने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट खुद से ही जजों की नियुक्ति करने लगे। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मसले पर हम ये बात कह रहे हैं। इसलिए 142 को लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल 2025 को कहा कि अनुच्छेद 142 न्यायपालिका को सुपर संसद की तरह काम करने की शक्ति देता है, जो लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए बेहद यानी कि सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कैसे निर्देशित कर सकता है, जो मुख्य न्यायाधीश को ही नियुक्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोर्ट कानून बनाने लगे तो संसद को बंद कर देना चाहिए। जबकि दूसरी ओर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने धनखड़ की टिप्पणियों को अनैतिक बताया, यह कहते हुए कि संविधान ही सर्वोच्च है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका ही एकमात्र संस्था है जिस पर देश को भरोसा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और उनके पास व्यक्तिगत अधिकार नहीं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का समय सीमा तय करना जरूरी था, क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति की देरी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो रही थी। संविधान में विधेयकों पर कार्रवाई की कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं और कोर्ट ने इस खालीपन को भरने की कोशिश भर की है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करना कार्यपालिका के विवेक पर अतिक्रमण है। संविधान जानबूझकर समय सीमा तय नहीं करता ताकि लचीलापन बना रहे। जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे की आलोचना इसी तर्क पर आधारित है। वे मानते हैं कि कोर्ट को केवल असंवैधानिक कार्यों को रद्द करना चाहिए, न कि सामान्य दिशा निर्देश देना चाहिए। अब मामला यही नहीं खत्म हुआ है। अब जरा हम यह समझते हैं कि क्या अनुच्छेद 142 को हटाया जा सकता है, जो एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम करता है, जो तमाम तरह की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को देता है और जिन शक्तियों के तहत, जिस अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट उपराष्ट्रपति को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो क्या इस 142 को, अनुच्छेद 142 को हटाया जा सकता है क्या? देखिए, अनुच्छेद 142 संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन द्वारा हटाया नहीं जा सकता। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि सरकार अनुच्छेद 142 में अस्पष्टता लाने के लिए सीमाएं तय कर सकती है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। उदाहरण के लिए यह निर्धारित किया जा सकता है कि कोर्ट किन मामलों में अनुच्छेद 142 के शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। मैंने आपको क्या कहा कि 142 अनुच्छेद 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह पूर्णता अधिकार देता है कि पूर्ण न्याय के लिए वे एक तरह से संविधान की रक्षा के लिए, पूर्ण न्याय के लिए अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है। और तमाम शक्तियों के इस्तेमाल में मतलब कि वो राज्यपाल को भी निर्देशित कर सकती है, मतलब कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी निर्देशित कर सकती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या अनुच्छेद 142 को हटाया जा सकता है? तो लोगों का कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि हटाया तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ,
इसमें अगर संशोधन किया जा सकता है तो इतना भर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किन मामलों के लिए क्या कर सकती है? क्या सभी मामलों में पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सुप्रीम कोर्ट तमाम मसलों पर हस्तक्षेप कर सकती है क्या? संसद के द्वारा बनाए नए कानून पर, या फिर राज्यपाल के कामकाज पर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कामकाज पर, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री के कामकाज पर? तो वही 142 अनुच्छेद 142 के प्रावधान में, या यूं कहें कि उसमें एक प्रावधान लाने की बात हो रही है जिससे यह तय हो सके कि सुप्रीम कोर्ट 142 का इस्तेमाल कर किन मसलों पर अपने अधिकारों का या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। अब इस पूरे विवाद ने देश की अदालत में लंबित पड़े मामले को फिर से एक बार उजागर कर दिया है। जब न्याय की गुहार लगा रहे करोड़ों देशवासियों के प्रति खुद कोर्ट की कोई समय सीमा तय नहीं है, तो वह कैसे राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती कि आप 3 महीने के अंदर ही मामला सुलझा लें? देखिए, नवंबर 2024 तक देश में 5.15 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट में 82,171, उच्च न्यायालयों में 57.82 लाख और जिला न्यायालयों में 4.56 करोड़ मामले शामिल हैं। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति इसकी मुख्य वजह है। जिला अदालतों में औसतन मामले 5 साल तक अटके रहते हैं और कुछ मामले 30-30 साल तक यूं ही चलते हैं और 30-30 साल तक पुराने मामले भी। उच्च न्यायालयों में भी आधे से अधिक मामले 5 साल से लंबित हैं। जजों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और जटिल प्रक्रिया देरी के मुख्य कारण बताए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए ई कोर्ट परियोजना, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालतों और अपराध न्याय प्रणाली के एकीकरण जैसे कदम तो उठाए। पुराने मामलों को प्राथमिकता और जजों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की गई। फिर भी लंबित मामलों का बोझ कम नहीं हुआ, जिससे न्याय तक पहुंच बेहद मुश्किल हो रही है और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, गोड्डा से चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए निशिकांत दुबे ने एक बड़ा बयान दिया है और उनके बयान के बाद तो मानो पूरे देश की सियासत में हड़कंप मच गया है। एक तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने ट्विटर पर आकर, या यूं कहें कि एक्स पर आकर साफ साफ उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, जो निशिकांत दुबे के समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है कि निशिकांत दुबे ने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का, स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन सच तो यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यपाल के लिए समय निर्धारित कर रही, आखिर उस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे के लिए समय सीमा कौन तय करेगा? 142 का इस्तेमाल क्या सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए ही है, या फिर पूर्ण न्याय की उम्मीद जनता या कार्यपालिका सुप्रीम कोर्ट से भी करती है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में लिखकर नीचे बताएं। आपको लगता हो कि इस पूरे जटिल मसले को आपने बहुत ही आसान शब्दों में समझ लिया हो, तो आप हमें नीचे कमेंट कर अपने विचार भी इस पूरे मुद्दे को लेकर बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अन्य दर्शकों तक भी इसे साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्य। शुक्रिया।